द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कक्षा 8 की गणित अपन ने शुरू की थी और उसमें अपन ने प्रश्नावली ली थी वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल में अपन ने वर्ग किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखा था। उसके बाद में वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखा था। उसके बाद में अपन ने सीखा था कि कोई संख्या दी हुई है और उसके इकाई का अंक देख के अपने को पता करना था कि उस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। अब फिर उसके बाद में अपन ने सीखा कि कोई संख्या दी हुई है और उसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए या फिर कौन सी छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि वह संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। आज अपन किसी भी संख्या का वर्गमूल है वो दूसरी विधि से सीखेंगे। किसी भी संख्या का क्या ज्ञात करना सीखेंगे, वर्गमूल। पहली विधि तो अपन ने सीखी थी अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि सीखी थी? अभाज्य गुणनखंड विधि, ये वाली सीखी थी। कौन सी विधि सीखी थी? अभाज्य गुणनखंड विधि। फिर आज अपन सीखेंगे दूसरी विधि और उसमें अपन सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल है वो कौन सी विधि से ज्ञात करना सीखेंगे? भागफल विधि से सीखेंगे। कौन सी विधि? भागफल विधि। तो इसमें तो अपन ने क्या किया था कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए थे और उसमें दो दो के जोड़े में से एक जोड़े को क्या किया था अपन ने? बार लिया था। यानी कि जो दो का जोड़ा दिया हुआ उसमें से एक संख्या को क्या किया था अपन ने? बार लिया था। आज अपन सीखेंगे भागफल विधि। भागफल विधि का एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अपन सीखेंगे कि किस तरह से ज्ञात करना है। उसमें मैं ले लेता हूं, जैसे कोई संख्या दी हुई है 529। आपके किताब में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही वाला एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ज्यादा हो गया क्या इसके भी? आज 529 फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने को 529 और इसका क्या ज्ञात करना है अपने को? वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना। अब जैसे ही आपको कोई वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोलता है, जैसे आपको क्या बोलता है, कोई वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना नहीं चाहते हो और कौन सी विधि से ज्ञात करना चाहते हो? भागफल। जब संख्या क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करना बहुत लंबा हो जाता है। उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, फिर दो दो के जोड़े में से एक जोड़े को बाहर लेना, तो ये सारी क्या हो जाती है? लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसलिए अपन दूसरी विधि का उपयोग करेंगे और उस विधि का नाम है भागफल विधि। क्या नाम है? भागफल विधि। अब 529 का क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? भागफल विधि से ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? 529 को ऐसे लिखना है, ये 529 लिख दिया और इस तरह का एक निशान बनाना है। ये भागफल विधि का निशान। ये क्या है? भागफल विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का क्या लगा देते हैं अपन? चिन्ह लगा देते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इकाई के अंक से दो दो के जोड़े बनाने। इकाई के अंक से क्या करना है? दो दो के जोड़े बनाने। अगर आपकी संख्या दी हुई है वो सम अंकों की संख्या है। कौन से अंकों की संख्या? सम अंकों की। जैसे कि ये 1 2 और 3 ये विषम है। 1 2 3 और 4 होते तो सम हो जाते। अब अगर सम है तो दो दो के जोड़े पूरे बन जाएंगे, लेकिन अगर सम नहीं है और विषम है तो लास्ट वाली संख्या वो अकेली रहेगी। लास्ट वाली जो संख्या वो कैसी रहेगी? अकेली रहेगी। तो उसको ऐसे रहने देना। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? दो दो के जोड़े बनाने। सबसे पहला काम क्या करना है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अरे यार, ये मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, दूसरा लेने दो। सबसे पहला काम अपने को करना है दो दो के क्या बनाने? जोड़े बनाने। ये यहां से अपन लिख देते हैं इस विधि के बारे में थोड़ा। पहला काम आपको क्या करना है? दी गई संख्या के इकाई से दो दो के जोड़े बनाना। क्या करना है? दो दो के जोड़े बनाने हैं आपको। दो दो के क्या करना है? जोड़े बनाने। सबसे पहले अपन ने ये दो दो के जोड़े बना लिए, ये दो, और आगे दो नहीं रह रहा है तो क्या रह रही है? अकेला। दो नहीं रह रहा है तो अकेला। अब आगे वाली संख्या को देखना है। आगे वाली संख्या को क्या करना है? देखना है। दो है तो दो और एक है तो एक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कितनी है? एक है। तो आपको क्या करना है? इस संख्या से छोटी या फिर इसके बराबर पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। इस संख्या से छोटी
या फिर इस संख्या से बड़ी, बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस संख्या से छोटी या फिर बराबर। देखो 5 खुद है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। यानी कि दूसरा काम आपको करना है, लास्ट वाली संख्या, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा जो भी है, ये पीछे वाली संख्या, यानी कि यहां से बोल देता हूं मैं प्रथम संख्या, यानी कि पहले वाली संख्या, पहले वाली, ये आपके समझने के लिए, पहले वाली संख्या से छोटी या बराबर, छोटी या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है आपको। क्या करनी है? पूर्ण वर्ग संख्या लेनी। अब यहां से देखो, मैं क्या करता हूं, 5 से छोटी या बराबर, देखो पहली पूर्ण वर्ग संख्या है 1, दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या है 4, तीसरी पूर्ण वर्ग संख्या है 9। अब 4 है वो 5 से क्या है छोटी, लेकिन 9 क्या है 5 से अधिक है। तो अपन देखेंगे कि जो 2 का वर्ग है, यानी कि जो 2 का वर्ग है उससे तो 5 क्या है बड़ा है, और जो 3 का वर्ग है उससे क्या है छोटा है। 2 का वर्ग है उससे तो क्या है 5 बड़ा है, और 3 का वर्ग है उससे क्या है छोटा है। तो अपन कौन सी संख्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे, यानी कि 2 का वर्ग ले लेंगे। ये 2 का वर्ग ले लिया, कितने का वर्ग लिया उसको यहाँ लिखना है 2 का। अब क्या करना है आपको, सिंपल, जैसे भाग करते हैं वैसे इसमें से इसको क्या करना है घटाना। अब कितने का वर्ग लिया उसको ऊपर भी लिखना है, ये लिख दिया। यहाँ पर 2 का वर्ग लिया था अपन ने, कितने लिख दिए 2। अब 5 में से 4 को क्या करना है घटाना है, जैसे कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब ध्यान ये रखना है कि जो घटाने के बाद संख्या आती है उसके बाद दो दो के जोड़े में संख्या उतारनी है। उसके बाद क्या करनी है, दो दो के जोड़े में संख्या उतारनी है। अब दो दो के जोड़े में ये मैंने 29 उतार दिए, ये 29। अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरे कॉलम में आपको करना है, दूसरे कॉलम में। ये पहला कॉलम इसको अगर मानते हो आप, तो ये दूसरा कॉलम हो गया आपके लिए समझने के लिए। ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम समझने के लिए। तो आगे दूसरे कॉलम में, अब मैं यह तीसरा पॉइंट बना के लिख देता हूं कि दूसरे कॉलम में संख्या का दुगुना, संख्या को क्या करना है दुगुना करके लिखना, करके लिखना। दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है, संख्या को दुगुना करके लिखना है। यानी कि 2 है तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। तो ये मैंने किसको लिख दिया 4 को लिख दिया, समझ गए। दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है, संख्या का दुगुना करके लिखना है। कोई कोई क्या कर देते हैं, 2 है और इसमें क्या कर दिया 2 को यहाँ पर ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ के अपने को लिखना नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है कि 2 को अपन ने क्या किया है जोड़ा है, 2 को अपन ने क्या किया है जोड़ा है। इसका क्या किया अपन ने दुगुना किया, यानी कि 2 प्लस कितने, ये 2 है तो 2 ही प्लस करना है अपने को। 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, लेकिन इसको बताना नहीं है कि ये अपन ने जोड़ा है, ठीक है, ये माइंड में करना है। अब आगे देखो, फिर यहाँ कितने आ रहे हैं 4। अब 4 के इकाई के अंक में ऐसी संख्या रखनी है, 4 के यहाँ पर जो भी आ रहा है लिखना है। फिर प्राप्त संख्या के, प्राप्त संख्या के, प्राप्त संख्या के, ये प्राप्त संख्या है, ठीक है। प्राप्त संख्या के इकाई में, इकाई में, इकाई में दी गई संख्या, दी गई संख्या कौन सी है, दी गई संख्या तो ये वाली थी, लेकिन अब इसमें से 4 को अपन ने घटा दिया है। अब अपने पास कौन सी संख्या हो गई 129 हो गई। दी गई संख्या इकाई के अंक में ऐसी संख्या रखनी है, यहां से देखो, इकाई के, इकाई में ऐसी संख्या रखो, ऐसी संख्या रखो कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर, उसी संख्या से, उसी संख्या से गुणा करने पर, गुणा करने पर दी गई संख्या से, दी गई संख्या से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, बराबर संख्या
छोटी या फिर बराबर संख्या प्राप्त हो जाए। दी गई संख्या के, अब जो प्राप्त संख्या हो रही है अपने पास, कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? 4 प्राप्त हो रहे हैं। कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? 4 प्राप्त हो रही है। अब 4 के इकाई के अंक में ऐसी संख्या रखनी है आपको, 4 के इकाई के अंक में ऐसी संख्या रखनी है आपको कि उस संख्या का उसी संख्या से एक रखेंगे तो एक से गुणा करेंगे, एक रखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। 41 का कितने से गुणा करेंगे? एक से ही गुणा करेंगे। फिर 2 रखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कितना रखते हैं अपन? 2 रखते हैं। ये यहाँ पर 4 के पास में मैं कितना रखूंगा? 2। 4 के पास में 2 रखूंगा तो 42 हो जाएंगे। तो उस संख्या का उसी संख्या, यानी कि 42 से वापस क्या करना है? गुणा करना है। और 42 से गुणा करने पर या तो 129 आए या फिर इससे कम आनी चाहिए। प्राप्त संख्या के इकाई में ऐसी संख्या रखो कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर, उसका उसी संख्या से गुणा करने पर दी गई संख्या से छोटी, दी गई संख्या से छोटी या फिर बराबर संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि 4 के पास में ऐसी संख्या रखनी है इकाई में, अपने मन से रखनी है। यहाँ पर किसी को आपको देखना नहीं है, अपने मन से रखनी है। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, लेकिन जो भी रखते हो उसका उसी से वापस क्या करोगे? गुणा करोगे। उसी से वापस क्या करोगे? गुणा करोगे। तो गुणा करने पर या तो 129 आनी चाहिए या फिर 129 से क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया। 2 रखते ही कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 42 हो जाएंगे। 42 हो जाएंगे। 42 का फिर किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितने हो रहे? 84 हो रहे। इससे ज्यादा अपन रख सकते हैं? रख के देखो, 43 रख दिया। कितना रख दिया? 43। 4 तो था, 3 रख दिया। इसका मतलब गुणा किससे करेंगे अपन? 3 से गुणा करेंगे। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, कितना हो रहा है? 129। और अपने को कितना चाहिए? 129 ही चाहिए। इसका मतलब कितना रख देता हूं मैं? 3। यहाँ पर कितना रख देता हूँ? 3। और 3 रखते ही इसका गुणा किससे हो जाएगा? 129 आ जाएगा। 3 रखते ही 3 से गुणा और कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा। और 129 होते ही आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है। अब 129 से ज्यादा नहीं जाना है। अब यहाँ पर 4 रखता, मान लीजिए 3 रखने पर 129 से ज्यादा जाता तो अपन क्या करते हैं? 2 ही रखते हैं, यानी कि 42 ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से देखो, अब फिर अपन को क्या करना है? इसमें से इसको घटाना है। कितना रखा है? 3। यहाँ पर भी कितना रख दो? 3 रख दो। ये 3 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है? इसको घटाना है। घटाने पर शेषफल कितना आ गया? 0। जैसे ही शेषफल आपका 0 आ जाता है, आपकी भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना क्या हो गया? पूरा हो गया। जैसे ही क्या आ गया? शेषफल 0 आ गया, वर्गमूल क्या हो गया? पूरा हो गया। अब अगर यहाँ पर कोई संख्या है वो इस संख्या से छोटी आ जाती है तो भी वर्गमूल आपका क्या हो जाता है? पूरा। वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे ही शेषफल 0 आता है तभी माना जाता है कि ये दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या ऐसी आ जाए कि 43 से कम हो, 43 से क्या हो? कम हो, तो अपन तो दूसरे कॉलम में तो क्या करेंगे? इसका दुगुना लिखेंगे, लेकिन इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब जो दी गई संख्या थी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। दी गई संख्या थी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। अब यहाँ पर अपना शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये वाली जो संख्या प्राप्त हो रही है, ये वाली, यानी कि मैं यहाँ लिखूं तो वर्गमूल ऑफ 5 to 9, इसका जैसे वर्गमूल ज्ञात किया तो कितना आ गया अपने पास? 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। ये आ गया अपना उत्तर। ये क्या आ गया? अपना उत्तर आ गया। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा के ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। अब ये लिखने का काम नहीं है, ये आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे कि अपन सवाल ले लेते हैं। इसके दो सवाल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। 2 3 0 4, एक और ले लेते हैं। इसका 2 3 ले लेते हैं। फिर ले लेते हैं अपन, ये पहला सवाल में से ले रहा हूं मैं, 6.4। एक ले लेते हैं अपन सीधा 8वां सवाल
7921 और ले लेते हैं अपन 90 सवाल 3136 ये ले लिया 300। ये करके देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ से देखो पहला वाला सवाल लेते हैं। इसका क्या करना है अपने को, वर्गमूल ज्ञात करना है। और कौन सी विधि से ज्ञात करना है, भागफल विधि से ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है, भागफल विधि से ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि क्या करना है, संख्या को ऐसे लिखना है, ये लिख दिया और फिर उस पर वर्गमूल का निशान ये लगा दिया। ठीक है, अब सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि दो दो के क्या बनाने अपने को, जोड़े बनाने। ये बना लिया दो का जोड़ा और ये भी बना दिया दो का जोड़ा। ये दो का जोड़ा बना लिया, ये भी क्या बना लिया दो का जोड़ा। दो दो के क्या बना दिए अपन, जोड़े। अब मैंने बताया कि पहली वाली संख्या को देखना है। पहली वाली संख्या को क्या करना है, देखना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इससे जस्ट छोटी वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। 23 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो है 16, क्योंकि 25 तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो 5 का वर्ग है तो इससे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 16 है, वो कितने का वर्ग हो जाता है, 4 का। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर कितना लिख दिया, 16 लिख दिया। कितने का वर्ग है, 4 का, तो यहाँ पर भी कितने लिखो, 4 लिखो। फिर क्या करना था आपको, घटाना था। 23 में से 16 को क्या करना है, घटाना है। कितने रह गए, 7 रह गए। 3 रह गए, 4 रह गए, 7 रह गए। अब आपको दूसरा काम मैंने बताया था कि इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा, यानी कि दो दो के जोड़े में उतारना है। 0 और कितना उतार दिया, 4 उतार दिया। 0 उतार दिया और कितना उतार दिया, 4 उतार दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, दूसरे कॉलम में आपको इस संख्या का दुगुना करना है। इस संख्या का क्या करना है, दुगुना करना है। इस संख्या का दुगुना यानी कि 4 का जब दुगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये लो। ठीक है, 4 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दूसरा काम आगे मैंने आपको बताया था कि इस संख्या के इकाई में ऐसी संख्या रखनी है। इस संख्या के इकाई में ऐसी संख्या रखनी है कि उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करें तो या तो आए 704 या फिर इससे कम संख्या आनी चाहिए। या तो कौन सी संख्या आनी चाहिए, 704 आना चाहिए, या फिर इससे क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। यानी कि इससे ज्यादा नहीं जाना है अपने को, या तो यही आए या फिर इससे क्या आए, कम आ जाए। ठीक है, तो यहां से देखो मैं एक एक रख के देखता हूं। देखो एक रख दिया तो कितना हो गया, 81। एक से गुणा किया, 1 8 एकम 8, 81 का 81 ही आएगा। तो ये तो काम का नहीं है। फिर अपन क्या करते हैं, 2 रख के देखते हैं। ये 2 रख दिया, 2 रख दिया तो ये 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 आ रहा है। ये भी काम का नहीं है। देखो थोड़ी संख्या ज्यादा है तो आप डायरेक्टली थोड़ा ज्यादा रख के देखो। 2 कर दिया, फिर अपन क्या कर देते, 4 रख देते। 84 गुणा 84, 4 का 4 से 16, 1 32 और 1 कितना हो गया, 33, यानी कि 336 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वापस देखो 704 है और 336 है, यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो मैंने 8 रख दिया, 88 हो गया। तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से। 8 का 8 से किया 8 66, 6 रह गया। 8 का 8 से 66 और कितना 6, कितना हो गया 70। ये कितना आ रहा है, 704 आ रहा है। और अपने को कितना चाहिए, 704, यानी कि कितना रखा है अपन ने, 8 रखा है। कितना रखा है, 8। जैसे जो भी संख्या यहाँ पर रखते हैं उसको यहाँ पर भी रखते हैं। ये रख दिया 8, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया अपन को, 704। ये 704 प्राप्त हो गया। 704 में से 704 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही शेषफल में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, आपका भाग क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और जैसे ही भाग पूरा होकर जो ऊपर संख्या आएगी, ऊपर क्या आएगी, संख्या आएगी, वो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2304 इसका वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल यानी कि वर्गमूल में 2304 इसका कितना आ जाएगा, कितना है 48। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। समझ गए। फिर आगे करते हैं, ये वाला सवाल देखो। सेवन 7921 है, 7921। अब इसका भी क्या करना है, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे, लिख दो 7921 और ये भागफल विधि का क्या लगा देते अपन, चिन्ह लगा देते। सबसे पहले क्या करो, दो दो के जोड़े बनाने। दो दो के क्या करने, जोड़े। ये बन गया पहला
ये बन गया दूसरा। अपन ने दो दो के क्या बना दिए, जोड़े, ये तो बन गया पहला और ये बन गया दूसरा। एक बात और नोट करते जाना, मैं बाद में यहाँ दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्या आ रहा है। 7921 दो दो के क्या बना दिए अपन ने, जोड़े बना दिए, दो दो के जोड़े बना दिए। सबसे पहले क्या करना है, 79 से छोटी, देखो पहले तो 79 खुद पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो अपन देखते हैं कि 81 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और इससे आगे जाते हैं तो 64 यानी कि 64 है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 64 से तो ये ज्यादा है और 81 से क्या है, कम है, तो अपन छोटी वाले को लेंगे क्योंकि 79 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका हम लोग इसको ले लेते हैं अपन 64, ये ले लिया मैंने 64, ये ले लिया 64। ठीक है, अब 64 किसका है, 64 किसका है, तो 64 किसका है, 8 का, ये 8 लिख दिया अपन। और यहाँ पर भी आपको कितना लिखना है, 8 लिखना है। फिर क्या करना है, आपको घटाना है, 9 में से 4 गए, कितने रह गए, 5, और 7 में से 1 गया तो कितने रह गए, 1 रह गया, सॉरी 7 में से 6 गया तो 1 रह गया। ठीक है, अब दो दो के जोड़े में ही उतारनी है संख्या को, तो 21 उतार दिया, ये उतार दिया मैंने 21। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको ये बताया था कि इस संख्या का क्या करना है, अपने को दुगुना करना है। तो 8 का दुगुना कर दो, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 8 का दुगुना करोगे तो कितना आ रहेगा, 16। अब फिर आपको आगे ये काम करना था कि 16 के पास में इकाई में ऐसी संख्या लिखनी है कि या तो 1521 आए या फिर इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं जाना है अपने। तो आप क्या करोगे, एक एक संख्या रख के देखोगे तो 161 हो गया, एक रखा तो 1 से गुणा करने पर यही संख्या आ जाएगी, 161 आ जाएगा, 161 आ जाएगा। लेकिन ये संख्या लेनी नहीं है क्योंकि बहुत ही कम पड़ रही है। देखो फिर अपन क्या कर देते हैं, 16 के पास में कम से कम 8 रख के देखते हैं। तो 8 रख के देखोगे तो गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 8 से। 8 का 8 से किया तो 64 हो गया, कितना आ गया, 4, असल के कितने आ गए, 6 आ गए। फिर 8 का 6 से कर दिया, 8 सके 48, 48 और 6 जोड़ दो, 2 50 और 4 54, ये फिर कितना रह गया, 5, 8 एकम 8, 8 और 5 कितना हो रहा है, 13। देखो अभी भी कम पड़ रहे हैं, तो अपन क्या कर देते हैं, 9 रख के देख देते हैं, कितना, 9, ये 9 रख दिया। 9 का 9 से किया 9 में 81 और कितना आ गया, 8। फिर 8 9 छक्के हो गया 54 और 8 कितना हो गया, 54, 6 और 2 62 यानी कि 2, असल के कितने रह गए, 6। 9 का 1 से किया 9 और 5 6 कितने हो गए, 15, कितना आ रहा है, 1521। और अपने को कितना चाहिए, 1521 ही तो चाहिए, तो 1521 चाहिए। तो ये कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, तो 9 लिख दो यहाँ पर। कितना लिख दिया मैंने, 9। तो जो संख्या यहाँ लिखी है उसी को क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है, उसी को क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 लिखते ही 9 से गुणा हो गया तो कितना आ गया, 1521। और यहाँ 1521 लिखते हैं, यहाँ शेषफल में कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0 आ गया शेषफल, क्योंकि इसमें से इसको अपन ने क्या कर दिया, घटा दिया। तो आप देखोगे कि 7921 इसका वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो रहा है, अपने को 89 प्राप्त हो रहा है। और अपन ने देखा भी था कि इकाई के अंक में यदि 1 है, इकाई के अंक में यदि 1 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो देखो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ देखो इकाई के अंक में कितना है, 4 है, इकाई के अंक में कितना है, 4 है। तो वर्गमूल में इसके वर्गमूल में या तो कितना होगा, 4 है तो या तो 64 यानी कि 8 का होगा, या फिर 4 है तो 2 का यानी कि 2 या फिर 8 होगा। तो 2 या 8 में से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो आगे वाला सवाल लेते हैं अपन, ये रहा 3136। इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, वर्गमूल। चलो सबसे पहला काम अपने को करना है, दो दो के जोड़े बनाने। ये दो दो के जोड़े बना लिए, ये पहला और ये दूसरा, दो दो के क्या बना दिए अपन ने, जोड़े, ये पहला और ये दूसरा बन गया। ठीक है, फिर क्या करना है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या या फिर ये खुद पूर्ण वर्ग संख्या है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, इससे छोटी वाली पूर्ण वर्ग संख्या। तो 31 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 31 तो है नहीं, लेकिन 31 से बड़ी कौन सी है, 36। 36 से छोटी तो 25 हो जाएगी, यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 कितने का होता है, 5, ये 5 का, ये 5, और यहाँ पर कितने का है, 25। ये घटा दो इसमें से, ये घटा दिया, 25 गए, 5 रह गए, 1 रह गया, कितना रह गया, 6 रह गए। उतारो, 2 के जोड़े में कितना उतार दिया, 36 उतार दिया, कितना उतार दिया, 36। अब यहाँ से क्या करना है, 5 के दुगुने को लिखना है, ये 10 को लिख दिया, कितने को लिख दिया, 10 को। तो आपको देखो डायरेक्ट क्या करोगे,
डायरेक्टली दिख रहा है कि इसके पास में कितना रख देंगे अपन, 6 रख देंगे। कितना रख देंगे, 6। 6 रखते ही 6 से गुणा, देखो 6 का 6 से किया तो 36, ये 6 आ गया असल के 3। 6 का 0 से किया 0 और 6 का 3, ये 3। 6 का 1 से किया तो 6 का 6, ये घटा दो। इसमें से क्या कर दो, इसको घटा देते अपन, ये घटा दिया और कितना आ गया शेषफल 0। जैसे ही शेषफल आपको कितना प्राप्त हो गया 0, इसका मतलब आपका भाग है वो क्या हो जाता है यहाँ पर पूरा हो जाता है। यानी कि कितनी बार गया, 6, ये 6 लिख दिया। 56 आ गया। यहाँ पर देखो इकाई के अंक में 6 है, इकाई के अंक में कितना है 6 है, तो या तो कितने का होगा 4 का होगा या फिर कितने का होगा 6 का होगा। तो इकाई के अंक में वर्गमूल के इकाई के अंक में या तो 6 आएंगे या फिर 4। 6 और 4 में से कितने आ रहे हैं अपने पास, 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ लिख देते अपन कि वर्गमूल ऑफ 31 36 इक्वल टू 56, ये आ गया आपका उत्तर। ये क्या आ गया आपका उत्तर। अब एक संख्या आपको एक चीज आपके ध्यान में आई क्या, यहाँ से देखो जैसे अपन ने क्या किया था, दो दो के जोड़े बनाए थे। देखो दो दो के जोड़े बन गए, एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, तो इसका वर्गमूल कितने अंकों में आ रहा है, 2 अंकों में आ रहा है। कितने अंकों में आ रहा है, 2 अंकों में। फिर यहाँ पर देखो दो दो के जोड़े बनाए, एक बन गया, 2 बन गया। अंकों को नहीं देखना है कि 4 है या फिर 3 है। यहाँ देखो 529 लिया था अपन ने, एक कितना लिया था 529 लिया था, और इसका वर्गमूल समथिंग कितना आया था, 23 आया था। 3 क्या 9, हाँ इतने 521 का ये होता। ठीक है, तो यहां से देखो ये किया था अपन ने 529 का, तो कितना आया था 23 आया था। कितना आया था 23 आया था। 23 नहीं आया वो तो भी एक बार आप देख लेना, 25 26 जो भी आया था, कितने आए 26 625, 25 से तो कम होगा तो 23 ही है। ठीक, तो फिर ज्यादा ठीक है 23 ही आएगा। अब यहाँ से देखो दो दो के क्या बना दिया अपन ने, जोड़े। अब यहाँ पर भी अपन ने क्या किया था, दो दो के जोड़े, ये 2 और 2। अब संख्या को नहीं देखना, यहाँ 3 थी लेकिन यहाँ कितनी है 4 है, लेकिन फिर भी वर्गमूल में 2 ही अंक आ रहे, और यहाँ पर भी वर्गमूल में कितने अंक आ रहे हैं, 2 ही अंक आ रहे हैं। वर्गमूल में यहाँ पर भी 2 ही अंक आ रहे थे और यहाँ पर भी कितने अंक आ रहे हैं, 2 ही अंक आ रहे हैं। लेकिन अपन ने जितनी संख्या के जोड़े बनाए, 1 और 2 जोड़ा बन गया तो वर्गमूल में 2 अंक आ गए। 1 और 2 जोड़ा बन गया, वर्गमूल में 2 अंक आ गए। 1 और 2 जोड़े बन गए, वर्गमूल में 2 अंक आ गए। 1 और 2 जोड़े बन गए, वर्गमूल में कितने अंक आ गए, 2। तो जितने आप दो दो के जोड़े बनाते हो किसी संख्या के, किसी भी संख्या के जितने आप दो दो के क्या बनाओगे, जोड़े बनाओगे, उसके वर्गमूल में उतने ही अंक आएंगे, उसके वर्गमूल में उतने ही अंक आएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपन ये लाइन लिख देते हैं। ठीक है, किसी किसी दी गई संख्या के इकाई से जितने दो दो के जोड़े बनते हैं, दो दो के जोड़े बनते हैं, उसके वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं। किसी दी हुई संख्या के इकाई के अंक से जितने दो दो के क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं, उसके वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, फॉर एग्जाम्पल 529 आपको क्या करना है, इकाई से दो दो के जोड़े बनाना है। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का, इसका मतलब इसके वर्गमूल में अंक, इसके वर्गमूल में कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ
वर्गमूल में अंक 2 हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या जैसे लिख दी 2 6 7 6 5, ठीक है। अब इसके वर्गमूल में अंक कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 जोड़े बन रहे, इसका हम लोग कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। और संख्या लिखो जैसे फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 9 3 4 2, अब 6, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे ऐसे पूछता है, 1 2 3 4 5, तो कितने अंक हो जाएंगे, 5 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे, 5। आपको क्या करना है, इकाई की तरफ से दो दो के क्या बनाने हैं, जोड़े। आगे वाला 1 रहता है 2 रहता है उससे कोई मतलब अपने को नहीं है, बस पीछे की तरफ से जोड़े बनाते जाओ, 1 2 3 4 5, जितने भी जोड़े बन रहे हैं उतने अंक लिख दो आप, उतने क्या लिख दो, अंक। दो दो के कितने जोड़े बन रहे थे, देखो 1 2 3 4 और 5 जोड़े बन रहे थे, इसका मतलब इसके वर्गमूल में अंक कितने हो जाएंगे, 5। 1 2 और 3 जोड़े बन रहे थे, इसका मतलब वर्गमूल में कितने अंक हो जाएंगे, 3। और 1 और 2 जोड़े बन रहे थे, इसका मतलब वर्गमूल में कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। बस यहाँ आगे क्या हो जाती है, बातें खत्म हो जाती है। अब आगे देखो अपन ने सवाल किए थे, जो प्रश्नावली 6.3 में थे, जो सवाल रह गए थे वो करवा देता हूं मैं एक बार आपको। देखो सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां, एक विद्यालय की कक्षा 8 में सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए, माना, इसको देखो इस प्रकार से करते हैं, माना कक्षा में विद्यार्थी अपन कितना मान लेते, x मान लेते, x, ठीक है। और प्रत्येक विद्यार्थी ने दान दिए। अब x विद्यार्थी है तो प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे, x देने पड़ेंगे। तो x विद्यार्थी है और एक ने x दिए, x तो विद्यार्थी है और एक ने कितने दिए, x। मान लीजिए 5 विद्यार्थी है और एक ने कितने दिए, 5, तो 5 गुणा 5 करोगे तो 25, यानी कि टोटल अमाउंट है वो इन दोनों का क्या करोगे, गुणा करोगे तो आएगा। अतः कुल रुपए बराबर x गुणा x, और बराबर कितना आ रहा है, कितना दिया हुआ है इसमें, 2401 रुपए दिया हुआ है, ये इस प्रकार से दिया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन ने x और x का गुणा कर दिया, यानी कि x की घात 1 और 2 कितनी है, x की घात 2, यानी कि x 2 बार है, x कितनी बार है, 2 बार है, और बराबर में कितना है, 2401। इसको डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं एक बार, देखो इसको मेथड से कर रहे हैं अपन। तो ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग को पक्षांतरण करने पर वर्गमूल, और वर्गमूल को जब आप पक्षांतरण करोगे तो वर्ग हो जाएगा। वर्ग को पक्षांतरण करोगे तो वर्गमूल, और वर्गमूल को जब आप पक्षांतरण करोगे तो वर्ग हो जाएगा। तो स्क्वायर को मैंने कहा भेज दिया, इधर भेज दिया, स्क्वायर को इधर भेजते ही x बराबर, ये वर्ग है तो किस में बदल गया, वर्गमूल में। 2401 का क्या ज्ञात कर लो, सीधा सा वर्गमूल। दूसरी विधि अपन आगे और पढ़ेंगे अनुमान विधि से, मैं डायरेक्ट करके बताता हूं आपको। देखो कैसे, इकाई के अंक में 1 है, इसका मतलब या तो इकाई के अंक में 1 आएगा या फिर कितना आएगा, 9 आएगा। फिर यहाँ पर कितना है, 24 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 24 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 16, तो ये 41 का है या फिर 49 का है। 45 का ज्ञात करके देखते हैं, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 2025 आ रहा है। ये कितना है, 24 है, इसका मतलब ये कितने का है, 49 का। कितने का है, 49 का है। देख लेना आप लोग कितने का आ रहा है, ठीक है। इसका उत्तर कितना आ रहा है अपने पास, 49, यानी कि उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 49 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी है, 49 विद्यार्थी है, और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए, 49 रुपए दिए, तो 49 का 49 से क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2401 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2401 रुपए आ जाएगा, ये आपका उत्तर है। इसी प्रकार से आगे वाला सवाल भी है, देखो एक मान लिया उतने पौधे लगाना चाहता है जितना एक पंक्ति में, तो सीधा आप क्या कर लो, जब आपको संख्या और दोनों संख्या समान बताई, जैसे कि उतने ही विद्यार्थी है जितना उन्होंने क्या किया है, दान किया, यानी कि जितने का दान किया उतनी विद्यार्थी, यानी कि 5 विद्यार्थी है तो 5 रुपए दान करेंगे, 20 विद्यार्थी है तो 20 रुपए दान करेंगे, 50 विद्यार्थी है तो 50 रुपए दान करेंगे। या फिर इस प्रकार से सवाल पूछे कि प्रत्येक विद्यार्थी को लड्डू बांटने हैं
और एक विद्यार्थी को उतने ही लड्डू दिए जाते हैं जितने की उस कुल कक्षा में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर बतानी है। जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। तो ऐसी संख्याओं में हमेशा क्या ज्ञात करना है, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस 8वें वाले सवाल में भी आप क्या करोगे, वर्गमूल ज्ञात करोगे। 9वां सवाल अपन करते हैं, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 4, 9 और 10 प्रत्येक से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यहां लिख देता हूं मैं 4, 9, 10 तीनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तीनों से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। इसको मिटा देते हैं अपन। ये बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9, 10 तीनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप इस प्रकार की अगर संख्या पूछता है कि कोई संख्या ऐसे ज्ञात कीजिए तो 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या उनसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इन दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, आप लसअप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, लसअप ज्ञात करो। अब आ गया है लसअप नाम, तो लसअप के बारे में अपन पूरा पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है लसअप। ठीक है, किसी भी संख्या का क्या ज्ञात करना है, लसअप ज्ञात करना। एक तो होता है लसअप और दूसरा होता है मसअप। ठीक है, एक तो होता है लसअप, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम और इसको इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लसअप और ये क्या है, मसअप, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। और मसअप का मतलब हिंदी में नाम होता है महत्तम समापवर्त्य, यानी कि लसअप और मसअप। अब क्या होता है लसअप और मसअप, अब लसअप क्या होता है इसकी परिभाषा सुनो एक बार, या फिर लिख देते हैं अपन, एक एक को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले लसअप को पढ़ लेते हैं फिर मसअप देंगे। वह, एक बार परिभाषा लिखता हूं फिर इसको समझेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से वह छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाता है। कि जो संख्या दी हुई है, जैसे कि ये संख्या दी हुई है 4, 9 और 10। अब कोई इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि इन तीनों का भाग है वो पूरा जाए उसमें, इन तीनों का भाग क्या जाना चाहिए उसमें, पूरा जाना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, आपका लसअप कहलाता है। क्या कहलाता है, लसअप। और लसअप, जब भी आपको किसी भी संख्या का लसअप ज्ञात करना है तो उसके क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। उन संख्याओं के सबके साथ में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। क्या कर लो, सबके साथ में। कैसे, जैसे कि इनका लसअप ज्ञात करना है तो 4, 9, 10 इनका क्या ज्ञात करना है अपने को, लसअप। तो इन सब का क्या करो, साथ में अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करो, साथ में अभाज्य। वैसे अलग अलग से भी आता है, लेकिन अलग अलग से क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हो, तो अपन क्या करेंगे, साथ में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखो, तीनों में जरूरी नहीं है कि तीनों में जाए, एक किसी भी एक संख्या में भाग जाना चाहिए। 4 है, 10 है, 2 का भाग जाएगा, 2 का दे देते हैं। 2 का दिया कितनी बार, 2 बार। 2 का इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, फिर इसमें 2 का दिया कितनी बार, 5 बार, ये 5 लिख दिया। फिर आगे देखो, वापस 2 का भाग जा रहा है, दे दो 2 का भाग, ये दे दिया। अब इसमें 2 में दिया तो 1 बार, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ऐसे ही रहने दो। इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया पूरा। फिर यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ पर 9 है। 9 में कितने का, 3 का जा रहा है ना, तो ये 3 का दे देते। एक बार, इसमें 3 बार 3 दिया 9 और इसमें 5 बार। ठीक है, और आगे बढ़ो, कितने का जा रहा है, 3 का जाएगा, एक और ये कितना, 5। अब कितने का जाएगा, देखो 5 का जाएगा, 1 अब यहां से नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख दूंगा, ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2, 2, 3, 3, 5। तो इनका लसअप ज्ञात करना है तो सबका क्या करो, गुणा कर दो। 2 गुणा
3 ये आ रहा है। 2 का दिया था 2, 9 में नहीं गया 5, फिर 2 का दिया 2, 9 में 5 में, 3 का दिया 3 दिया 9, 5 ऐसे का ऐसे, 3 का दिया 3 एकम 3, 5 ऐसे का ऐसे, 5 का दिया तो ये आ गया। अब ये आ गया 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5। अब इन सबका क्या करो, गुणा करो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 का फिर किससे करना है, 5 से। ये कर देते अपन, 36 का किससे करना है, 5 से। 6 पंजे 30, 3 6 तिया 18, 19 20 21। हाँ गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं? 9 4 10, 2 का दिया 5 बार, फिर 2 का दिया 1 बार, 9 ये, 3 का दिया 3 तिया 9, 3 का इसमें जाएगा नहीं, 3 का और जाएगा इसमें, ये आ गया। 5 का दिया तो 1 बार, गुणा सही किया है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का किससे करना है फिर, 5 से। 5 के 30, 3 असल का, और 5 तिया 15, 16 17 और 18, 5 तिया 6 पंजे 30, 0, 5 सके 5 तिया 15, 16 17 18, ये आ गया 180 आ रहा है। कितना आ रहा है, 180, 180 आ रहा है। लेकिन ये वाली संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 180 आ रहा है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कैसे नहीं है, ये अपन ने कैसे प्राप्त किया, पता किया, क्योंकि दो दो के जोड़े हैं वो पूरे नहीं बन रहे, दो दो के जोड़े हैं वो पूरे नहीं बन रहे। अब दो दो के जोड़े पूरे नहीं बन रहे तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता है, 5 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है, 5 की। तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा अपने को, 5 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का। अब 5 का गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 और 8 8 पंजे 40, 5 एकम 5 और 4 9, कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900। अब ये क्या बन गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। क्या बन गई, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो आपने क्या किया कि इसने क्या बोला था कि बस सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों से क्या हो जाए, विभाजित। तो तीनों से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या तो इसका लसब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका लसब हो जाएगा। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या बढ़ाने के लिए अपन ने 5 का क्या किया, यहाँ पर गुणा किया। 5 का क्या किया, गुणा किया। जैसे ही 5 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ऐसा कैसे, दूसरा आगे वाला सवाल भी है ये वाला कि 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए और पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना कि इसका उत्तर क्या आ रहा है आपके। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे अगली वाली प्रश्नावली शुरू कर देंगे अपन 6.4। यहाँ पर आपकी 6.3 है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। आगे जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।